स्वागत है आपका वॉइस आपकी आवाज देश विदेश की खबरों पर। मैं हूं रुबीना। आइए नजर डालते हैं देश विदेश की कुछ चुनिंदा खबरों पर। अफगानिस्तान के गजनी शहर में शनिवार 8 नवंबर को आवासीय इलाकों में 3 मोर्टार दागे गए। धमाका इतना तेज था कि इस दौरान 8 आम नागरिकों की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हो गए। जापान के इजो आइलैंड्स में शनिवार को तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.2 मापी गई। हालांकि भूकंप में अभी तक किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं मिली है। मध्य प्रदेश के सतना जिले में रविवार को एक बोलेरो और डंपर ट्रक में टक्कर हो गई। हादसे में 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 गंभीर रूप से घायल है। घायलों को रीवा के एक अस्पताल में रेफर कर दिया गया। मृतकों में 3 महिलाएं, 3 पुरुष और 1 बच्चा शामिल है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के बाद जो बाइडेन ने रविवार को हस्तांतरण और नई सरकार के गठन का काम भी शुरू कर दिया है। इसके लिए उन्होंने buildbackbetter.com नाम से एक वेबसाइट और ट्रांजिशन 46 नाम से एक ट्विटर हैंडल भी लॉन्च किया। मध्य प्रदेश के गुना जिले में उधार चुकता न करने पर एक व्यक्ति ने आदिवासी समुदाय के 28 वर्षीय व्यक्ति पर मिट्टी का तेल छिड़ककर उसे जिंदा जला दिया। इसके बाद शनिवार को उपचार के दौरान गुना जिले के एक अस्पताल में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इसकी जानकारी दी है। इस साल हज का सफर 1,20,000 रुपए महंगी होगी। इस साल हज के सफर के लिए 3,75,000 रुपए जमा कराए जाएंगे। केंद्रीय हज कमेटी के सीईओ मकसूद अहमद खान ने सभी प्रदेशों के हज दफ्तर को पत्र लिखकर इस संबंध में बता दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव का आज 9 नवंबर को जन्मदिन है। उधर कल 10 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के मतों की गिनती होनी है। पिता लालू प्रसाद यादव ने फोन पर बेटे को बधाई दी और जनता द्वारा मंगलवार को बड़ा तोहफा मिलने की बात कही है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में सोमवार सुबह धुंध के कारण यमुना एक्सप्रेसवे पर 8 वाहन आपस में भिड़ गए, जिसके कारण 2 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस समेत एम्बुलेंस मौके पर पहुंचे। पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले में रविवार को एक घर में एक ही परिवार के 5 सदस्य मृत पाए गए। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि घटना जमालपुर गांव की है और संदेह है कि उनकी हत्या कर दी गई है। हमने घटना की जांच शुरू कर दी है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सुशांत सिंह राजपूत के संदिग्ध मौत के जांच के दौरान सामने आए ड्रग्स मामले में अब तक कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के नाम आ चुके हैं। रविवार को बॉलीवुड प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला के घर छापेमारी और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी के बाद रविवार को एनसीबी एक्टर अर्जुन रामपाल के घर तलाशी के लिए पहुंची। उत्तर प्रदेश के आगरा में सोमवार सुबह लगभग 4 बजे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर महाराजगंज में तैनात दारोगा की कार अनियंत्रण होकर डिवाइडर से टकरा गई। कार कई बार पलटी। हादसे में दारोगा की मौत हो गई। पुलिस ने परिवार वालों को सूचना भेज दी है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आंग सान सू की अगुवाई वाली म्यांमार की सत्तारूढ़ पार्टी ने सोमवार को यह कहा कि चुनाव में उनकी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलेगा। उन्होंने यह विश्वास जताया कि उनकी पार्टी की सरकार बनेगी। बता दें कि कोरोना महामारी के प्रचार के बीच म्यांमार में आम चुनाव हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत में दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर अनियंत्रित कार डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई। हादसा इतना भीषण था कि कार सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार चालक मामूली रूप से घायल है। मरने वाले 4 लोग दिल्ली के रहने वाले हैं, जिनमें 2 सगे भाई हैं। मुंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी की जमानत याचिका खारिज कर दी। अर्नब गोस्वामी ने अलीबाग रेशन कोर्ट में भी जमानत याचिका दायर की थी। इस याचिका को रेशन कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। पश्चिमी बगदाद में अज्ञात हमलावरों ने सोमवार को एक इराकी सेना की चौकी पर हमला बोल दिया। इस हमले में कम से कम 11 लोगों की जान चली गई और सैनिकों सहित 8 अन्य घायल हो गए। पुलिस सूत्रों ने कहा कि सेना और पुलिस बलों ने हमलावरों की तलाश में एक अभियान शुरू किया है।